नमस्कार, स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित इम्पोर्टेंट 50 टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन क्यूज मिलेगी, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। साथियों, वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो ऑप्शन है ए, उसे राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लेकर हटा सकता है, और बी, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, सी, वह मंत्री बना रह सकता है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, प्रधानमंत्री, डी, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आपको इस क्वेश्चन क्यूज में विगत विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अब तक बार बार पूछे गए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आपकी इस टॉपिक में कितनी तैयारी है उसको जांचने में मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें। ये भाग 2 है। भाग 1 के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह क्वेश्चन क्यूज प्रारंभ होती है। वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, लोकसभा, सी, राज्यसभा, डी, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है बी, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ए, सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, बी, सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सी, सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करते हैं, डी, ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है डी, ए और दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ऑप्शन है ए, हाँ, बी, नहीं, सी, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, डी, कुछ प्रतिबंधों के साथ। इसका सही आंसर है ए, हाँ, राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन है ए, केवल 3 महीने, बी, केवल 6 महीने, सी, केवल 1 वर्ष, डी, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। इसका सही आंसर है बी, केवल 6 महीने तक पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन है ए, केवल लोकसभा का सदस्य, बी, केवल राज्यसभा का सदस्य, सी, संसद का सदस्य, डी, कोई भी व्यक्ति। इसका सही आंसर है सी, संसद का सदस्य संघीय मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6,
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है ए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बी भारत का राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है बी भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। इसका सही आंसर है डी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए मंत्रिमंडल के समान होती हैं, बी मंत्रिमंडल से कम होती हैं, सी मंत्रिमंडल से अधिक होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? ऑप्शन है ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी संसदीय सचिव। इसका सही आंसर है डी संसदीय सचिव। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ऑप्शन है ए 4 स्तर के, बी 5 स्तर के, सी 2 स्तर के, डी 3 स्तर के। इसका सही आंसर है डी 3 स्तर के मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संघीय मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शन है ए राज्यसभा से, बी नौकरशाही से, सी लोकसभा से, डी अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। इसका सही आंसर है सी लोकसभा से संघीय मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये क्वेश्चन क्यूज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा नए नए बनाए गए क्वेश्चन क्यूज आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। ऑप्शन है ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, बी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, सी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, डी राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री। इसका सही आंसर है ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। ये मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। इसका सही आंसर है डी केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
उसे मंत्री के पद से हटाया जाना पड़ता है। ऑप्शन ए 8 मास बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 6 मास बाद, डी 3 वर्ष बाद। इसका सही आंसर है सी, उसे 6 मास बाद हटाया जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, संघीय मंत्री परिषद अनुच्छेद 75(2) के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहती हैं व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद। इसका सही आंसर है बी, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद होती हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट के बिल्कुल समान, बी कैबिनेट से छोटा निकाय, सी कैबिनेट से बड़ा निकाय, डी किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर है सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय होती है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा के सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल के सदस्य। इसका सही आंसर है ए मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 20, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य मंत्रीगण, बी कैबिनेट मंत्रीगण, सी कैबिनेट व राज्य मंत्रीगण, डी सभी मंत्री। इसका सही आंसर है बी, कैबिनेट मंत्रीगण मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संघीय सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए वह राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति होता है, बी वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, सी वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, डी वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसका सही आंसर है डी, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1954 में, बी 1961 में, सी 1963 में, डी 1975 में। इसका सही आंसर है सी, 1963 में प्रथम बार मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 23, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी संसद।
इसका सही आंसर है सी। लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहेगी जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त हो। कोष्टक में आएगा। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा। इसका सही आंसर है डी लोकसभा के विश्वास प्राप्त तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 25, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं। ऑप्शन है ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना, बी आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, सी कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, डी समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। इसका सही आंसर है ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना प्रमुख कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी केवल धन विधेयक के मामले में, डी केवल वित्त विधेयक के मामले में। इसका सही आंसर है ए हाँ, दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री की मृत्यु से, बी प्रधानमंत्री के पद त्याग से, सी प्रधानमंत्री की पदच्युति से, डी किसी मंत्री के पद त्याग से। इसका सही आंसर है डी किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है ए राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, बी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, सी संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, डी कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका सही आंसर है बी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का मंत्री अपना त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है ए नहीं, बी हाँ, सी हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे, डी हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। इसका सही आंसर है डी हाँ पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक शब्दावली में शून्य शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन है ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी निलंबित प्रस्ताव, सी स्थान काल, डी प्रश्न उत्तर सत्र। इसका सही आंसर है डी प्रश्न उत्तर
सत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर है सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संघीय मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर अपना कार्य करती है? ऑप्शन है ए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, बी सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों सिद्धांतों पर संघीय मंत्रिपरिषद कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्र भारत की प्रथम संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है ए 41 सदस्य, बी 39 सदस्य, सी 36 सदस्य, डी 43 सदस्य। इसका सही आंसर है सी 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर है डी राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा, बी सरदार वल्लभदेव सिंह, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सी डी देशमुख। इसका सही आंसर है सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर जॉन मथाई, बी सी डी देशमुख, सी जयराम दास दौलतराम, डी सी राम गोपालाचारी। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर जॉन मथाई, बी सरदार बलदेव सिंह, सी के संतानम, डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है बी सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डी बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा, बी जगजीवन राम, सी राम गोपालाचारी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है डी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा था कि कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक
मशीनरी घूमती हैं? ऑप्शन ए सर जॉन मैरियट, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी चर्चिल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए सर जॉन मैरियट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य JB कृपलानी, सी गोपाल स्वामी अयंगर, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर है डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले प्रथम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 43, संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी सरदार स्वर्ण सिंह, डी टीटी कृष्णमाचारी। इसका सही आंसर है बी राजकुमारी अमृता कौर लगातार एक ही विभाग पर कार्य करने वाली केंद्रीय मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहे का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, बी HR खन्ना, सी HR भारद्वाज, डी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। इसका सही आंसर है बी HR खन्ना मात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो 5 दिन तक ही रहे। क्वेश्चन नंबर 45, संघीय मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं? ऑप्शन ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना, बी आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, सी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करना, डी समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। इसका सही आंसर है ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 38 है। दिए गए कथनों से सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी ए और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए केवल 1। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या मात्र 18 थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? ऑप्शन ए VP सिंह, बी RK वेंकट रमण, सी प्रणब मुखर्जी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी नौकरशाही, डी मंत्री परिषद। इसका सही आंसर है डी मंत्री परिषद के पास। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से संबंधित हैं, बी मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सी भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख मंत्री परिषद होती है,
डी अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन क्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए क्वेश्चन क्यूज आप तक तुरंत पहुंच सके और आपको किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।